हमारे घुटने के अंदर है ना एक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ख़राब हो गया और मेनिस्कस भी ख़राब हो गया, दोनों चीज़ें ख़राब हो गई मैम। सो समझने की बात है आखिर कार्टिलेज होता क्या है। तो जो घुटना होता है ना उसमें 3 हड्डी होती है, फीमर, टीबिया, पटेला। इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है ना उससे कार्टिलेज भी होता है। ये कार्टिलेज हमारा अच्छा रहता है जब यंग होता है। अगर किसी डैमेज के कारण से मेनिस्कस फट गए या हमारा एसीएल टूट गया और उसकी हमें इलाज में हमने देरी करी, सो मेनिस्कस हैं ये 2 शॉक एब्जॉर्बर, ये जो फट के थे और ये हिलते रहते हैं जब फट के, सो ये ना कार्टिलेज ख़राब कर देते हैं ऊपर और नीचे का पूरा। सो अगर हमारे नी में कोई इंजरी हो जाए या मेनिस्कस टियर हो जाए, कई बार इंजरी के दौरान कार्टिलेज फट जाता है, कई बार इंजरी होने के कारण उसका इलाज अगर टाइम पे नहीं लिया है तो वो हिल हिल के कार्टिलेज ख़राब कर देता है। सो अब आपके है ना टीबिया मतलब जो नीचे वाली हड्डी है उसमें कार्टिलेज डैमेज, हल्का सा फीमर में भी है। ये देख रहे हो ये खड्डा दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद नीचे वाली हड्डी में, ये खड्डा है। अब ये खड्डा है तो ये स्मूथ नहीं रहा ना जितना स्मूथ होना चाहिए। गाड़ी का रबर का टायर है, गाड़ी चलती है तो रबर का टायर मोटा और अच्छा होता है, उसमें कोई खड्डा हो जाए तो बीच में तो वो और बढ़ता जाता है। तो अब ये स्मूथ नहीं है, यहाँ पे भी खड्डा है और फीमर में भी थोड़े छोटे छोटे 3-4 खड्डे हैं। ये एक छोटा दिख रहा मुझे हल्का सा, यहाँ दिख रहा, इधर दिख रहा हल्का सा। सो ये फीमर और टीबिया दोनों के अंदर छोटे छोटे खड्डे हैं। अब ये चीज़ आपके घुटने को पूरा ख़राब कर देंगे धीरे धीरे। मेनिस्कस का स्टेटस क्या है, वो भी क्लियर है। जो पुरानी जो पहले जो सर्जरी हुई उसमें रिपेयर किया, कई बार रिपेयर चिपकता नहीं है टाँके लगाने के बाद भी, सो वो भी देखना पड़ेगा। और ये कार्टिलेज के खड्डे भी भरने पड़ेंगे। कार्टिलेज के खड्डे भरने के लिए कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर कार्टिलेज का खड्डा भरना आसान है, जैसे ये फीमर है, ऊपर वाली हड्डी है, तो इसके अंदर कार्टिलेज का खड्डा भरना आसान है। हम ओट्स से भर देते हैं। ओट्स का मतलब होता है मैं यहाँ से कार्टिलेज का प्लग निकालूंगा पूरा, OATS सर्जरी बोलते हैं। यहाँ से जहाँ पे कार्टिलेज यूज़ नहीं आता, यहाँ से प्लग निकाल के यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे डालना इसलिए आसान है फीमर के अंदर, ओट्स को इधर, क्योंकि ये एसेसिबल है। मैं घुस तो यहीं से सकता हूँ ना, नी के अंदर कहीं से भी तो जा नहीं सकता, हड्डी के बीच में तो जा नहीं सकता। तो यहाँ से घुसूँगा तो मैं फीमर के सारे कार्टिलेज को एक्सेस कर सकता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट से। तो फीमर में जो जो डैमेज है हम ओट्स से कर देते हैं। पर जो टीबिया है ना वो नीचे वाली हड्डी है। अब नीचे वाली हड्डी में आप ओट्स कर नहीं सकते क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है। उसके लिए या तो रेट्रोग्रेड ओट्स करना पड़ता है नीचे से डाल के, या फिर एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है ऑटो कार्ट, वो कर सकते हैं। ऑटो कार्ट में क्या होता है, ऑटो कार्ट में फिर हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए होती है। इसमें तो मैं पूरा बड़ा प्लग निकाल रहा हूँ ओट्स के अंदर। ऑटो कार्ट में हम छोटे छोटे कार्टिलेज के टुकड़े निकाल लेते हैं, वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जहाँ जहाँ खड्डा है वहाँ पे लगा देते हैं बॉडी फ्लूइड के साथ मिला के। इसके लिए हमें ये ऑटो कार्ट का चैम्बर होता है, ग्राफ्ट नट, जिसमें कार्टिलेज के टुकड़े इकट्ठे होते हैं। और हमारी ब्लड से ही 3 ACP की सिरिंज से हम थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिनेटर से, जो आपका ग्लू होता है। तो इसके अंदर आपका ब्लड लेंगे, ब्लड को से PRP या ACP बनाएंगे। ACP बना हुआ था ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। वो ब्लड से हम प्लेटेड प्लाज्मा अलग निकालते हैं, वो इधर डालते हैं। इसको प्रोसेस है इसको शेक करने का 15-20 मिनट का, तो ह्यूमन ग्लू बन जाता है। वो कार्टिलेज के टुकड़े हम जहाँ पर खड्डा है वहाँ पर लगाते हैं, फिर ह्यूमन ग्लू उसके ऊपर लगाते हैं तो चिपक जाता है। तो ये एक तरीका है इसको ठीक करने का। ये दोनों होगा तभी आप पूरी तरह ठीक हो पाएंगे। और टीबिया में कार्टिलेज लॉस का सिर्फ यही ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड में। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी